हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मैनेज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? व्हाट इज़ इट? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जब होता है, जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स ये बिल्कुल ड्राइज अप हो जाते हैं। बिल्कुल भी इनके पास पैसे नहीं बचे होते हैं, ना लेंड करने के लिए, ना जो लोग सेव किए रहते हैं वो आते हैं लेने, तो उसके लिए भी इनके पास पैसे नहीं बचे होते हैं बैंक्स के पास। तो ये आरबीआई को अप्रोच करते हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें लोन दे दो। वो भी कोलेटरल पे मिलता है इनको लोन। तो ये बेसिकली है क्या? ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है क्या? ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है जिसमें कि आरबीआई इनको लोन देती है कोलेटरल के ऊपर, अनेबल करती है कि जब उनका बिल्कुल लिक्विडिटी ड्राइज अप हो गई है, मनी बिल्कुल उनके पास है ही नहीं, तो उस टाइम पे इनको लोन दे सके। ठीक है, इससे आरबीआई के हाथ में कंट्रोल भी आता है थोड़ा पैसे का, कि आरबीआई और भी कंट्रोल कर सकती है पैसे को। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है। एकदम आज ख़त्म हुए पैसे तो आज ही अप्रोच कर लो, ऐसा सा है। और इनको तुरंत लोन, ओवरनाइट लोन्स भी मिल जाते हैं एमएसएफ के अंदर। तो फिर एमएसएफ और रेपो रेट दोनों में डिफरेंस क्या है? रेपो रेट में भी तो यही होता है ना कि उनको शॉर्टफॉल हुआ तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं बैंक्स। डिफरेंस है। एमएसएफ क्या होता है? जब बिल्कुल लिक्विडिटी होती ही नहीं है उनके पास, लिक्विडिटी बिल्कुल ड्राइज अप हो जाती है, तो उस सिचुएशन में एमएसएफ के थ्रू उनको लोन मिलता है। ठीक है, इसमें जो शॉर्टफॉल हो रही है, बस कमी हुई है, अभी पूरा ड्राइज अप नहीं हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ कमी हुई है, तो रेपो रेट के अंदर उनको लोन मिल जाता है, वो बोरो कर सकते हैं। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, दोनों आरबीआई सेट करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे ही लोन मिलता है। इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसमें जो है कि एनडीटीएल के बेसिस पे, कितने एनडीटीएल के हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा, ये नहीं कि कितना भी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें एनडीटीएल के हिसाब से लोन मिलता है। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे मिलता है। इसमें भी कोलेट्रल होता है, इसमें भी कोलेट्रल होता है, लेकिन इसमें मेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ये सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक्स को मिलता है। एमएसएफ स्केड्यूल्ड बैंक्स को ही मिलता है, सिर्फ सेलेक्टेड स्केड्यूल्ड बैंक्स को, और सबको नहीं मिलता है। और ये कॉमर्शियल बैंक्स को मिलता है। रेपो रेट, रेपो रेट किसको मिलता है? आरबीआई लेंड करती है रेपो रेट किसको? कॉमर्शियल बैंक्स को, और ये सिलेक्टेड स्केड्यूल्ड बैंक्स को। ठीक है, स्केड्यूल्ड बैंक्स में कॉमर्शियल बैंक्स भी आते हैं। स्केड्यूल्ड बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स ये एक अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों? एमएसएफ जो होता है, ये ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट होता है, इसके कंपैरिजन में 25 बेसिस ज़्यादा होता है, 25 बेसिस पॉइंट्स हायर देन द रेपो रेट। ठीक है, ये 6 है मान लो, तो ये 6.25 होगा, और ये 6.00 होगा। ठीक है, ऐसे इससे 25 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। एमएसएफ ज़्यादा इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ये शॉर्टफॉल होता कब है, किस सिचुएशन में शॉर्टफॉल होता है? अगर एकदम, एक तो शॉर्टफॉल है जबकि कमी हुई है, चलो ठीक है। दूसरा, बिल्कुल ड्राइज अप हो गया है। तो लिक्विडिटी शॉर्टफॉल बैंक्स तब फेस करती है जब जो डिपॉजिट्स है और लोन पोर्टफोलियो, जो ये दोनों मिसमैच कर रहे होते हैं, तब उनके पास डिपॉजिट्स उतने आते नहीं और वो लोन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो उस केस में शॉर्टफॉल की कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन हो सकती है जब बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे, उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, तो लोग डिपॉजिट्स करने से ज़्यादा, सेव करने से ज़्यादा लोन लेने पे वर्क करते हैं। लोन ज़्यादा लेते हैं, उसको खर्च ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रखे होते हैं। ठीक है, और लिक्विडिटी प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस लीड टू एन एक्यूट इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बहुत ज़्यादा हो रखी होती है और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ लिक्विडिटी। ये बात समझ आएगी कब ज़रूरत पड़ सकती है, कब बिल्कुल शॉर्टफॉल हो जाता है, ड्राइज अप हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कब ये आया, कब था। मॉनेटरी पॉलिसी का टूल, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये, आरबीआई ने इसको 2011-12 में इंट्रोड्यूस करा था फर्स्ट टाइम पे। ये 9 मई 2011 में यूज़ किया गया था इसको। फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हुआ था इसके अंदर, एमएसएफ के अंदर, वो 1 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें 24 आवर्स के अंदर ही, 24 आवर्स के पीरियड के बीच में या उतने देर में बैंक्स को लोन मिल जाता है। ठीक है, प्रोसेस होता है इसका, लेकिन एक ऐसे ही लोन नहीं मिल जाता। प्रोसेस क्या है? पहले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिन स्केड्यूल बैंक्स हैं, उनको एक एमएसएफ रिक्वेस्ट सबमिट करना होता है टू द निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ये एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई यूज़ कर
मनी मार्केट में ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज़ करती है, मतलब ये ट्रांजैक्शन का वो एक प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिकली प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो एक पॉइंट है नोट करने जैसा सा, नोट कर लो। हाँ, request should be in multiples of crores and the minimum amount limit is 1 crore। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 करोड़ अगर आपको लोन लेना है तो उससे कम नहीं होगा। 1 करोड़ लोन लेना होगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा हो सकता है, या फिर मल्टीपल्स ऑफ करोर्स हो सकता है। द रिक्वेस्ट शुड बी डन आफ्टर प्लेसिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एग्रीमेंट होगा तो फिर उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आपको मतलब कि स्केड्यूल्ड बैंक्स को रिक्वेस्ट जो है वो प्लेजिंग के फॉर्म, मतलब प्लेज होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप का एग्रीमेंट स्केड्यूल बैंक्स करती हैं आरबीआई के साथ, उसके बाद इनको लोन मिलता है। आफ्टर द सिक्योरिटीज़ एंड रिक्वेस्ट हैव बीन एक्सेप्टेड, आरबीआई जो है डिपॉजिट करती है सिक्योरिटीज़ को इन द सब्सिडरी जनरल लेजर बैंक अकाउंट। ये एक अलग टाइप का बैंक अकाउंट होता है, आरबीआई के पास ही होता है, ठीक है, तो उसमें उसको डिपॉजिट करती है। लास्टली फंड्स will be provided by the RBI to the scheduled banks in their current account। कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है वहीं से बोरो कर सकते हो, जो कि मुंबई में है, और 3:30 PM टू 4:30 PM के बीच में ही कर सकते हो, डेली कर सकते हो। डेली वर्किंग जितने भी उनके वर्किंग डेज हैं उसमें कर सकते हो, इस इतने टाइम के बीच में 3:30 टू 4:30 PM के बीच में। और सैटरडे को ऑफ रहता है तो उस दिन MSF या फिर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते स्केड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सिर्फ स्केड्यूल्ड बैंक बोरो कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर स्पेशल सर्विसेज नीडेड टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये कुछ कंडीशंस थे और मेरे साइड से MSF में इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।